महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान करने वालों का आंकड़ा 51 करोड़ के पार पहुंच गया है। महाकुंभ में 34 दिनों में 51 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ के अभी 11 दिन और बचे हुए हैं। महाकुंभ मेले में 34वें दिन दोपहर में 2 बजे तक 92,12,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया है। अनुमान ये है कि वीकेंड पर भीड़ उमड़ सकती है, इसलिए पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र को 2 दिन के लिए नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। जिन गाड़ियों के पास बने हुए हैं उन सभी को नजदीकी पार्किंग की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रयागराज संगम में स्नान किया। इससे पहले न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि पवित्र त्रिवेणी में स्नान करना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि समानता, समरसता और समभाव की प्रेरणा मां गंगा, यमुना और सरस्वती प्रदान करती हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति को ही संविधान में स्थान दिया है। देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है, लोकसभा के स्पीकर हैं और यहाँ 50 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। आज 34वां दिन है। क्या कहेंगे? दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी। ये भारत की आध्यात्मिक श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा, विश्वास, भरोसा, और ये बरसों से पुरातन है। जब भी कुंभ हुआ है, जब पुरातन इसी तरीके से आध्यात्मिक रूप से श्रद्धा करने वाले लोग हजारों की तादाद में, जहां पर समरसता का भाव है, न जाति है, न पंथ है, न धर्म है, न अलग अलग स्थान, न वाणी है, सब कुछ एक साथ मिलकर समरसता के साथ एक साथ त्रिवेणी के घाट पर स्नान करना, मां गंगा के आस्था में डुबकी लगाना, ये हमारी सबकी आस्था है। एक आखिरी प्रश्न है कि ये जो मां गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी, आपने कहा समरसता, समभाव, हमारा जो संविधान है उसके एक तरह से जहां संविधान में जहां धाराएं बनती हैं, भारत के संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया था तो ये दृष्टि विचार वही था। और आप देखोगे संविधान में आध्यात्मिक दृष्टि थी, वैचारिक दृष्टिकोण था और भारत की पुरातन लोकतंत्र की आस्था के साथ भारत की पुरातन आध्यात्मिक व्यवस्था भी थी। और यही कारण है कि संविधान निर्माता के समय समरसता का भाव, सब समानता का भाव उस संविधान में आपको देखते हैं और भारत के लोकतंत्र की ये बड़ी ताकत है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी संगम में स्नान करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने संतों से भी मुलाकात की। न्यूज 18 नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि संगम पर स्नान करना, लोगों के बीच आना, मां गंगा, यमुना, सरस्वती में स्नान करना सौभाग्य की बात है। हाँ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी भी अब स्नान करने के बाद मां गंगा को आचमन कर रहे हैं, भगवान सूर्य देव को आचमन कर रहे हैं पूरे विधि विधान के साथ। उनके साथ जो पुजारी गण हैं, पूज्य संत हैं, वो उनको मां गंगा में पूजा अर्पण कर रहे हैं। और उनके साथ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद है। पीयूष जी, मां गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी पर आज आप स्नान कर रहे हैं, कैसा अनुभव है ये? आनंद ही आनंद है। अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ। देश की आस्था, देश की जो श्रद्धा है, उसका संगम में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सही माने में प्रतीक ये महाकुंभ है। और जो हमारे सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं, जो देश को बांध के रखती है, संयोज के रखती है, जो इस देश को आगे जाने के लिए ऊर्जा देती है, उसका अद्भुत संगम आज इस महाकुंभ में 144 साल बाद यहाँ पे ये सौभाग्य आया है हम सबको। और मैं समझता हूँ ये प्रभु का आशीर्वाद है और बहुत ही अच्छा लग रहा है।
पीयूष जी, वीआईपी प्रोटोकॉल कोई नहीं है। हम देख रहे हैं कि एक तरफ लोकसभा स्पीकर महोदय स्नान कर रहे हैं, आप स्नान कर रहे हैं, बगल में ही बिल्कुल जनता स्नान कर रही है, प्रधानमंत्री जी भी यहीं स्नान करके गए। ये जो समानता समरसता का भाव प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया, क्योंकि बड़ी चर्चा हो रही थी वीआईपी प्रोटोकॉल, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आप लोग किसी तरह के प्रोटोकॉल में नहीं है, आम जनता के साथ स्नान कर रहे हैं। भाई साहब, 2014 से ही आपने अगर देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीआईपी कल्चर को समाप्त करने का काम किया। चाहे वो लाल बत्ती खत्म करने की बात हो, फीताशाही खत्म करना हो, या एक जो देश में लोगों के बीच में दरार सी खड़ी हो गई थी, सभी दृष्टिकोण से उन्होंने देश को जोड़ने का काम किया, बिना भेदभाव के लोगों की सेवा की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि महाकुंभ से और ये जो मैसेज है, संदेश है, पूरे देश में जाएगा। बेंगलुरु से साइकिल यात्रा कर नंदी घुसखमारी नाम के श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे हैं। 1500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर साइकिल के जरिए 18 दिन में पूरा कर चित्रकूट पहुंचे हैं। नंदी घुसखमारी ओडिशा के रहने वाले हैं और 2 साल पहले साइकिल से ऑल इंडिया टूर शुरू किया था। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाआस्था के महापर्व महाकुंभ में श्रद्धालु जाने के लिए ट्रेन, कार, दोपहिया वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनसे अलग ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो कठिन तप कर महाकुंभ पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहे ये श्रद्धालु हैं नंदी घुसखमारी ओडिशा के रहने वाले हैं, जो साइकिल से यात्रा कर प्रयागराज महाकुंभ स्नान करने के लिए जा रहे हैं। नंदी घुसखमारी ने 2 साल पहले साइकिल से ऑल इंडिया टूर शुरू किया था और पूरे भारत में 20,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर भारत के 28 राज्यों को कवर किया था। अब ये महाकुंभ के पावन अवसर पर अपनी साइकिल राइडर का दूसरा रिकॉर्ड बनाने के लिए बेंगलुरु से साइकिल यात्रा कर प्रयागराज के लिए निकले हैं, जो 1500 किलोमीटर से ज्यादा की साइकिल यात्रा कर 18 दिनों के बाद चित्रकूट पहुंचे हैं। पूरे देशवासी जा रहे हैं, इतने बड़ा पर्व है तो हम भी अपना अंशग्रहण करने के लिए आगे गंगा नहा के जाएंगे। तो आपकी नज़र से इस बार का कितना महत्वपूर्ण कुंभ है ये? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है भाई। इस बार क्या, हर बार महत्वपूर्ण है। हमारा इतना बड़ा पर्व है पूरे भारतवासियों का, सनातन धर्म का, तो हर किसी को जितना हो। मैं तो अपने मेरे तरफ से मैं साइकिल से आया है, आप भी आ सकते हैं अपने हिसाब से, ट्रेन से, बस से, हवाई जहाज़ से। अच्छा, जहाँ से आप शुरुआत किए, कहाँ से शुरुआत किए, कितने किलोमीटर रोज चलते हैं? ये यात्रा मैं बेंगलुरु से शुरू किया था। डेली 70-80-100 किलोमीटर तक चलता हूँ और 18 दिन के सफ़र में पहुँच गए हैं। क्या रास्ते में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई? बता दें कि तीर्थ नगरी प्रयाग के विशाल पावन संगम तट पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ संस्कृति और आस्था का अद्भुत संगम बनकर दुनिया भर में अपनी एक अमीर छाप छोड़ रहा है और हर दिन महाकुंभ के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं और महापर्व महाकुंभ हर दिन नए कीर्तिमान रच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी पुलिस के पॉडकास्ट बियॉन्ड द बैज में अभिनेत्री नीना गुप्ता और अभिनेता संजय मिश्रा शामिल हुए। प्रयागराज महाकुंभ पर पॉडकास्ट में चर्चा हुई। इस दौरान नीना गुप्ता और संजय मिश्रा ने महाकुंभ 2025 के महाआयोजन को अब तक का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम बताया। महाआस्था का महापर्व महाकुंभ में योगी सरकार की ओर से की गई बेहतर व्यवस्था के चलते जहां एक और रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान करने पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश पुलिस भी अपने पॉडकास्ट बियॉन्ड द बैज के जरिए महापर्व महाकुंभ की दिव्यता भव्यता पर चर्चा कर रहा है। शुक्रवार को यूपी पुलिस ने पॉडकास्ट बियॉन्ड द बैज में अभिनेत्री नीना गुप्ता और अभिनेता संजय मिश्रा शामिल हुए और प्रयागराज महाकुंभ पर पॉडकास्ट के जरिए चर्चा की। इस दौरान अभिनेत्री नीना गुप्ता ने कहा कि मैं कुंभ में आना चाहती थी और अब ईश्वर की कृपा से महाकुंभ में आने पर बहुत अच्छा अनुभव मिला।
मैं आई हूँ पहली बार कुंभ में। मैंने जो देखा है, इतना लोगों का सैलाब मैंने कहीं नहीं देखा लाइफ में। इतने लोग, बूढ़ी बूढ़ी औरतें, छोटे छोटे बच्चे अपनी मम्मी की साड़ी का किनारा पकड़ के चल रहे हैं कि वो खो न जाए। इतने लोग कैसे डुबकी लगाते हैं आते। कल रात को हम 2 बजे आए, भरा हुआ था, लोग चले जा रहे थे। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा और ऐसा इंतजाम मैंने कहीं नहीं देखा। कहीं कुछ ऐसी फीलिंग नहीं हुई। मैं बहुत सरप्राइज थी। नहीं तो इतने भीड़ में आपको लगता है कि अरे कोई फायदा भी उठाते हैं लोग। आई थिंक यहाँ पे जिस तरह से आते हैं और जिस तरह का अरेंजमेंट है, रात को मैं बोल रही 2 बजे सड़क पे सब जा रही हैं, लेडीज जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। वहीं अभिनेता संजय मिश्रा ने कहा कि 2019 के कुंभ की अपेक्षा 2025 के महाकुंभ में कई बदलाव हुए हैं। सरकार के सभी विभाग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कई पेड़ ऐसे हैं जो रंग बदले होंगे, कई शहर थोड़े से चेंज हुए होंगे। तो 19 और 25 में उसके बाद जब भी आएगा थोड़ा और अलग होगा। अलगाव तो है, मतलब होना चाहिए। बदलाव काफी है, कितनी जनता है। और मैं एक बात हमेशा कहूंगा कि बॉस, अगर इसको अखंड भारत, एक भारत ऐसा देखते हो तो फिर एक परिवार है। और यहाँ पर हर कोई होस्ट है और दूसरे क्या होते हैं जो आते, मेहमान मेजबान आप ही हैं। दोनों चीज आप यहाँ आइए कुंभ में। और बहुत सपोर्ट सरकार ही नहीं कर सकती इससे। गंदगी कर रहे हैं हम तो हम उसको हटा दें, जो दूसरा कर रहा है उसको बता दें, उसको भी लगे। क्योंकि आप करके चले जाएंगे, फिर दूसरा लौट आएगा तो उसको कितनी गंदगी मिलेगी, और लास्ट में जो लौट आएगा तो वो तो गंदगी के संगम पे आएगा। तो ये हमारा काम है, ये सरकार का काम नहीं है। बता दें कि यूपी पुलिस ने अपने से जुड़े हुए अनछुए पहलुओं से लोगों को रूबरू कराने के लिए एक नई पहल की शुरुआत पॉडकास्ट बियॉन्ड द बैज के जरिए की है। उत्तर प्रदेश के पुलिस के मुखिया डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बियॉन्ड द बैज पॉडकास्ट श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसमें पुलिस अधिकारी अपने सेवाकाल, अपने निजी जीवन के अनुभवों, संस्मरणों और कार्यकाल के दौरान अलग अलग चुनौतियों का साझा कर रहे हैं। इसी दौरान यूपी पुलिस की ओर से बनाई गई एक लघु फिल्म पर चर्चा करने के लिए अभिनेत्री नीना गुप्ता और अभिनेता संजय मिश्रा शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने महाकुंभ के अद्भुत आयोजन पर उत्तर प्रदेश पुलिस के पॉडकास्ट बियॉन्ड द बैज में चर्चा की और इस महाआयोजन को अब तक का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।